डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंडिया एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधन। कहा, भारत दुनिया में सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल का है केंद्र। डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया का दिया डीप फेक से किया आगाह। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ रहे बटुकों की शिखा खींचे पर अब यूपी सरकार का डैमेज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया 101 बटुकों का किया सम्मान। महाराष्ट्र के शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में भगदड़, महिलाओं बच्चों समेत कई घायल। पुलिस प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज चौथे दिन औपचारिक उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह करीब 11 बजे अन्य वैश्विक नेताओं के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा किया। इस दौरान लीडर्स प्लानरी में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और मल्टीलेटरल संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। मंच पर एआई गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर प्राथमिकताएं तय की गईं। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मौजूदगी ने समिट की वैश्विक अहमियत बढ़ाई। समिट में 500 से अधिक एआई लीडर्स, 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि और सैकड़ों उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक्सपो दौरा, लीडर्स प्लेनरी में भागीदारी और शाम को सीईओ राउंड टेबल भी शामिल है। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जहां उन्होंने वैश्विक एआई कंपनियों के सीईओ को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एआई को सही दिशा देना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने मानव विजन मंत्र देते हुए एआई के सकारात्मक और मानव केंद्रित उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे तेजी से अपनाता भी है। उन्होंने डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया का नारा देते हुए स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल का केंद्र बताया। साथ ही उन्होंने डीप फेक जैसी चुनौतियों से आगाह करते हुए जिम्मेदार एआई विकास पर बल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती पर महाराष्ट्र में भव्य आयोजन हुए। शिवनेरी किला में जन्म स्थान दर्शन को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देर रात से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। भीड़ बढ़ने पर अचानक अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात बन गए। संकरे रास्तों, हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजा क्षेत्र में दबाव बढ़ा। हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल, सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग उठी। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में माघ मेले के दौरान विवाद सुर्खियों में रहा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पवित्र स्नान से रोके जाने का मामला गरमाया। बटुकों की शिखा खींचे जाने के आरोप पर विपक्ष ने सरकार घेरा। अब डैमेज कंट्रोल में ब्रजेश पाठक सक्रिय नजर आ रहे हैं। लखनऊ आवास पर 101 बटुकों को बुलाकर सम्मान व आशीर्वाद लिया गया। शिखा का सम्मान सनातन परंपरा का प्रतीक बताते हुए कड़ा संदेश दिया गया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। उत्तराखंड के चमोली जिला में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष जिले में कुल 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 9,224 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें 4,410 छात्र छात्राएं हाई स्कूल और 4,814 इंटरमीडिएट के बताए जा रहे हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और प्रश्न पत्र सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैठने, पेयजल और विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित कर दी गई हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीकांत पुरोहित ने नकल विहीन परीक्षा हेतु
उड़न दस्ते तैनात होने की पुष्टि की है। उत्तराखंड में जंगलों को आग से बचाने के उद्देश्य से नालिया चौकी क्षेत्र में व्यापक स्मोक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। वनाग्नि से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बहुविभागीय समन्वय का प्रदर्शन हुआ। अभ्यास में एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व व पंचायत सहित 92 कार्मिकों ने भाग लिया। देहरादून कंट्रोल रूम से आग लगने की पहली सूचना प्रसारित होते ही टीमें मौके पर पहुंची। करीब 0.70 हेक्टेयर क्षेत्र को आग की चपेट से बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई। पूरे अभियान की निगरानी ड्रोन कैमरों से की गई, जिससे रेस्क्यू का आकलन हुआ। नोडल अधिकारी हिमालय सिंह टोलिया ने मॉक ड्रिल को सफल बताते हुए सकारात्मक संदेश दिया। फायर सीजन को लेकर वन विभाग ने तैयारियों का जायजा लिया। मसूरी वन प्रभाग कार्यालय में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान फायर उपकरणों की जांच के साथ आग बुझाने का अभ्यास भी किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, नगर पालिका पुलिस व स्वास्थ्य विभाग मौजूद रहे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा में त्वरित कार्रवाई और जनहानि कम करना रहा। डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि जंगलों की आग से निपटने को तालमेल परखा गया। सभी विभागों ने संयुक्त कार्रवाई कर सफलतापूर्वक आग पर काबू पाया। इटावा में तेज रफ्तार का कहर उस वक्त देखने को मिला जब एक अनियंत्रित कार नहर में पलट गई। नहर में डूबती कार को देख मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग मदद के लिए जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में कार सवार 3 लोगों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं, जो दिबियापुर से इटावा जा रहे थे। घटना उछलदा थाना क्षेत्र के तुरकपुर गांव के पास की बताई जा रही है, जहां अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। झांसी के बरुआ सागर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मामूली विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सर्कल के कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई है। झांसी के मोंट थाना क्षेत्र से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे पर कुम्हारार ओवरब्रिज के पास खड़े गिट्टी लदे ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार डीसीएम जा भिड़ी। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने के बाद चालक सड़क किनारे टायर बदल रहा था। इसी दौरान फलों से लदी डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में डीसीएम चालक सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी मोंट से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कराया। घटना के बाद कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने वाहनों को हटाकर मार्ग सुचारू रूप से शुरू करवाया। ललितपुर जनपद की नगरपालिका से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 10 के पार्षद अब्दुल रहमान का संविदा चौकीदार से अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। चौकीदार यूनुस खान का कहना है कि उन्हें 10,000 मासिक वेतन मिलता था, जिसमें से पार्षद हर माह 5,000 रुपये जबरन वसूलते थे। रुपए न देने पर नौकरी से हटाने की धमकी भी दी जाती थी। यहाँ तक कि पार्षद की बेटी की शादी में भी 10,000 रुपये लिए गए। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय और कार्रवाई की गुहार लगाई है। मैनपुरी में फिल्म यादव जी लव स्टोरी को लेकर विरोध तेज होता नजर आ रहा है। फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर यादव महासभा के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को समाज की छवि के खिलाफ बताया। इस मुद्दे को लेकर प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे,
जहां उन्हें फिल्म रिलीज रोकने की मांग का ज्ञापन सौंपा। यादव महासभा ने चेतावनी दी है कि मांग न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में बुधवार रात दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। राजस्थान सीमा के पास नगला देविया मोड़ पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार गोवर्धन ड्रेन में जा गिरी और डूब गई। ड्रेन में पानी अधिक होने से कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सभी युवक डीग की ओर जा रहे थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में पान मसाला, गुटखा और सिगरेट की कालाबाजारी जोरों पर है। प्रदेश सरकार के नए बजट में टैक्स बढ़ोतरी के बाद ये स्थिति बनी है। आरोप है कि होलसेलर पुराने स्टॉक पर भी ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। छोटे दुकानदारों का कहना है कि उन्हें महंगे रेट पर सामान दिया जा रहा है, जिसके चलते वे भी मजबूरी में कीमत बढ़ाकर बेचने को मजबूर हैं। पुराने माल को नए रेट पर बेचने से ग्राहकों में भारी रोष है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के सुपर मार्केट के पास का बताया जा रहा है। कैनबरा में आज दूसरा T20 मुकाबला बेहद अहम होने जा रहा है। भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से होगी। पहले मैच की जीत से भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा है। तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 133 पर रोका। बारिश प्रभावित मैच ने डकवर्थ लुइस से अपने नाम किया। बल्लेबाजों को कम मौका मिला, लेकिन टीम की बल्लेबाजी मजबूत मानी जा रही है। तूफानी ओपनर शेफाली वर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद रहेगी। नब्बे के दशक के सुपरस्टार गोविंदा इन दिनों निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है। पत्नी सुनीता आहूजा संग मतभेदों की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी बीच उनके भांजे विनय आनंद ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गोविंदा अपनी मां नीलम देवी को देवी की तरह पूजते थे। नानी के जन्मदिन पर वे विशेष रस्म निभाते हुए उनके पैर धोते थे। बतौर विनय, गोविंदा उस जल को श्रद्धा से पी लेते थे। उन्होंने कहा, मां के प्रति उनका प्रेम सम्मान बेहद प्रेरणादायक था। बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने हालिया इंटरव्यू में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मृणाल ने बताया कि गुड लुकिंग एक्टर्स संग काम से वे उनके एक्स इनसिक्योर हो गए थे। खासकर ऋतिक रोशन के साथ काम करना उन्हें बहुत खटकता था। इनसिक्योरिटी कम करने के लिए उन्होंने 17 किलो वजन तक घटाया। एक्ट्रेस ने कहा कि वो इस दबाव से थक चुके थे। वहीं धनुष संग शादी की अफवाहों को मृणाल पहले ही खारिज कर चुकी हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।